आखिर क्यों जटायु को भगवान श्री राम के गोद सया मिली? जटायु ने ऐसा क्या कहा था कि भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ गया था? दोस्तों, भक्ति मन में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जाने इस रोचक कथा को। रामायण में आदर्श पात्रों की कमी नहीं है। इन्हीं में से एक है गिद्धराज जटायु, जो अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र होने के बाद भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी बिंता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अरुण भगवान सूर्य के सेवा में चले गए थे। उन्हीं के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में दोनों भाइयों में ऊंची उड़ान उड़ने की होड़ लगी तो आसमान में उड़ते हुए सूर्य के पास तक चले गए। असहाय जटायु गर्मी से व्याकुल होकर लौट आए और पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने लगे, जहां महाराज दशरथ से परिचय होने के बाद दोनों मित्र बन गए। इधर संपाति के पंख सूर्य के ताप से जल गया और पृथ्वी पर जा गिरे। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी पहुंचे तो उनका परिचय गिद्धराज जटायु से हुआ। उन्होंने पिता के समान आदर दिया। जब स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए भगवान श्री राम कुटिया से निकले और आर्तनाद सुन माता सीता के कहने पर भगवान श्री राम को बचाने के लिए लक्ष्मण जी चल पड़े। उसी समय रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता की आवाज सुनकर उन्होंने बचाने के लिए जटायु बलशाली रावण पर टूट पड़े और एक बार तो रावण के बाल पकड़कर उसे भूमि पर पटक भी दिया, किंतु वृद्ध जटायु अधिक संघर्ष नहीं कर सके। रावण ने जटायु को पंख ही काट दिया और वो भूमि पर गिर पड़े। त्रेता युग में रावण से माता सीता के रक्षा के लिए जटायु ने अपना प्राण त्याग दिए थे। ये वही जटायु थे जिन्होंने रावण की अपार शक्ति को जानते हुए भी उससे युद्ध किया और उसके कब्जे से माता सीता को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये भगवान श्री राम का प्रताप ही था, जो मृत्यु भी जटायु की इच्छा के बगैर उन्हें छू भी नहीं सकी। जिस वक्त रावण ने जटायु का पंख काट दिए थे, उस समय जटायु ने काल को ये कहकर रोक दिया था कि जब तक मैं माता सीता का समाचार प्रभु श्री राम को न सुना देता हूँ, तब तक मुझे मत ले जाना। कहते हैं कि कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। एक तरफ से देखा जाए तो इच्छा मृत्यु जटायु को भी मिली और द्वापर युग में भीष्म पितामह को भी मिली। दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि माता सीता को बचाने के लिए जटायु को अंतिम समय में प्रभु श्री राम के गोद रूपी सया मिली और वहीं द्रौपदी के भरी सभा में अपमान देखने के कारण भीष्म पितामह को अंतिम समय में बाणों की ही सया मिली। जो दूसरों के साथ अनाचार होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महत्व जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। दोस्तों, ये थी जटायु से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।